डूंगरिया गांव में रहने वाले राजू और राजेंद्र दिल्ली की एक कंपनी में काम किया करते थे और वे करीब 2 साल बाद अपने गांव लौट रहे थे। उनकी ट्रेन रात के करीब 2:30 बजे स्टेशन पर पहुंचती है। अरे भाई राजू, यहाँ तो बहुत सर्दी लग रही है। शहर में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। और अपने गांव के लिए बस अब सुबह ही मिलेगी, तब तक के लिए अपन बाहर चलते हैं, चाय सिगरेट पीते हैं, थोड़ी शरीर में गर्माहट आ जाएगी। हाँ भाई, ठंड तो मुझे भी लग रही है, चलो चलते हैं। जैसे ही वे दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, लाइट चली जाती है। अरे भाई राजू, राजेंद्र। कौन? मंगरू चाचा आप हो? माफ करना, अंधेरे में आपको पहचान ना पाए। आप आधी रात को यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हो चाचा? अरे मैं कजली को छोड़ने आया था, रात हो गई थी तो मैं इसलिए यहाँ थोड़ी देर बैठ गया। अब तुम आ गए हो तो साथ में गांव चलते हैं। हाँ चाचा, चलते हैं, चलो। वह तीनों गांव की ओर टांगे से निकल जाते हैं। बहुत सर्दी लग रही है चाचा, आपके पास क्या बीड़ी है? बीड़ी पिएंगे तभी शरीर में कुछ तपन आएगी। धीरे धीरे अमावस्या की तरह रात काली होने लगी और हवा भी तेज चलने लगी। मंगरू कहने लगा, अरे तुम तो एकाएक करके चुप हो गए, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कहीं? डर और हमें, कभी कभी तो हम शहर में कब्रिस्तान में भूतों के संग पार्टी मनाना जाया करते थे चाचा। अच्छी बात है बेटा, अब मुझे भी सर्दी लगने लगी। पास ही में आग जल रही है, थोड़ी देर अच्छे से ताप लेते हैं, फिर चलते हैं गांव की ओर। ठीक है चाचा। धीरे धीरे वे लोग आग के पास जा रहे थे। राजेंद्र ने ध्यान दिया कि यह तो चिताएं जल रही है। अरे ये तो शमशान है, राजेंद्र कहने लगा। ये तो शमशान है, पहले हम आपको डरा रहे थे, अब आप हमें डराने लगे। अरे ये तो हम सब लोगों का असली घर है बेटे। अरे भाई राजेंद्र, चाचा का चेहरा तो देखो, चाचा का चेहरा जला हुआ है, हड्डी दिख रही है। हाँ भाई राजू, मुझे ध्यान आया कि 1-1.5 साल पहले मेरी बीवी का फोन आया था। वह बोल रही थी मंगरू चाचा खेत में फसल के डंठलों में आग लगा रहे थे, वे उसी में जलकर मर गए। अरे भाई राजेंद्र, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अपन मंगरू चाचा के साथ आते ही नहीं। मंगरू उन्हें शमशान में ले गया और कहने लगा, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। अरे भाई राजू, चारों तरफ चिता ही चिता जल रही है और ये 2 लकड़ी की चिताएं सजा के रखी हैं। लगता है ये अपने लिए ही सजा कर रखी है। अरे राजेंद्र भाई, मुझे डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं। मेरी बेटी, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने मेरी बेटी के लिए 1 साल से खिलौना इकट्ठा कर रहा हूँ। वह इन खिलौनों को देखेगी तो कितना खुश होगी। अरे राजू भाई, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। अगर जान बचाना है तो अपने को मंगरू चाचा के भूत आने को पहले भाग जाते हैं यहाँ से। अब वे वहां से भागने लगे। मंगरू के भूत ने उनको पकड़ लिया और वह उन्हें मारने लगा। राजू और राजेंद्र मंगरू के भूत से कहने लगे, अरे चाचा, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तुम्हारे बेटे के समान हैं। हमने तुम्हारा भला क्या बिगाड़ा है? मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। मंगरू का भूत उन्हें मारने लगता है। राजू को ध्यान आता है कि उसकी बैग में गंगा जल रखा है। वो गंगा जल की बोतल निकालता है और भूत के ऊपर डाल देता है, जिससे भूत जल के भस्म हो जाता है। राजू और राजेंद्र उस भूत को मारकर अपने घर चले गए। वे इस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाएंगे।